एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट होता है उसके साथ क्या होता है, तो याद रखना शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है कि जो सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। जब करंट इंक्रीज हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो लिखा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज, सर्किट में से करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, question number 15 is like the magnetic field produced by the current carrying conductor is represented by, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दिखाते हैं। जब भी आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओगे कि या कहीं पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेगा उसका मीनिंग ही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया गया है। द डायग्राम गिवन बेलो रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड caused by the current carrying conductor which is, बोला है कि इसमें से जो ये दो दिखाया है, एक डायग्राम दिखा रहा है, इसके अंदर से मैग्नेटिक, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है ये बताना है। तो आपने बुक में ना ये देखो ये वाला डायग्राम, अगर आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है क्या, ले दिखाता हूँ, आपने ये डायग्राम देखा है, ये डायग्राम में क्या हो रहा है कि दो लूप बने हैं, देखो इसका बीच वाला जो डायग्राम बन रहा है, रे बन रहे हैं, वही यहाँ पे बन रहा है। ये लूप कैसा है, सर्कुलर लूप है, कैसा है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है। तो इस टाइप का जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, कहाँ से दिखाई देगा, सर्कुलर कॉइल से दिखाई देगा। स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा दिखाई नहीं देगा, हमने बताया कि स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट वायर में कैसा दिखाई देगा, ऐसा गोल गोल दिखाई देगा। ये 17th choose the correct option by observing the figure, करंट ऑप्शन बता, करेक्ट ऑप्शन देखना है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए क्या है, यहाँ पे एक ही रजिस्टर है, यहाँ पे दो रजिस्टर है, यहाँ पे जो होगा करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे जो होगा करंट कम होगा, या यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीरीज में अरेंज किया है। तो मतलब क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज स्ट्रॉन्गर, नहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बी का स्ट्रॉन्गर रहेगा ए के कंपेयर में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज स्ट्रॉन्गर, ये आंसर है। याद हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था सीरीज और पैरेलल का, जब भी पैरेलल में रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म व्हाट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले बताया था ओरस्टेड ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया माइकल फैराडे ने। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसका आंसर आप खुद बताइए कि इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट आते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है। हमने अभी देखा कि डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 0 हर्ट्ज, तो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आप जल्दी से बताइए। Let's move to the question number 20. Question number 20 इस तरह से है कि dash reverse the direction of current in the rectangular coil of the motor. कौन डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, तो स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग क्या करता है, रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ये भी दिखाया हमने, ये करंट देखो एक बार ए बी में से एक बार ए से बी में जा रहा है, जब नीचे आएगा तो बी, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ए से बी में जा रहा है, यहाँ से बी में ए में जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज किया, किसके वजह से चेंज करता है, स्प्लिट रिंग के वजह से चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज लाइक द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोला जाता है मोटर। उसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। 22 द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड, करंट को प्रोड्यूस करना है, आपने पढ़ा कि मोटर क्या करता है, मोटर करंट को यूज करता है और जनरेटर क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर। अब यहाँ पे आता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, अ मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाइल जनरेटर प्रोड्यूसेस द करंट। क्वेश्चन नंबर 23 is like a DC generator is based on the principle of, चाहे DC जनरेटर पूछे चाहे AC जनरेटर पूछे, दोनों किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दोनों डिपेंड रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन के ऊपर। आप हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको आंसर पता रहता है लेकिन ना उनको लगता है कि यार इलेक्ट्रो दिया मतलब यही आंसर राइट है, पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ने का ट्राई करिए, 4 के 4 ऑप्शन दिए रहे, चारों का चारों ऑप्शन पढ़ने का ट्राई करिए, फिर अपने आंसर प्रेडिक्ट करिए कि क्या आएगा आंसर। ये
Question number 24. Question number 24 is like a magnetic field exert no force. अब जैसे मान लीजिए ये करंट है या ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर करंट, किसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, ये पूछना है. एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन, नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर रहेगा तो लगाएगा उसके ऊपर. ऑन मैग्नेटाइज्ड आयरन बार, आयरन बार है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियस चाहे मैग्नेटाइज हो चाहे नहीं हो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर लेगा. तो आंसर यहाँ पे सी. और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई एक फोर्स नहीं लगा पाता है. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 इज लाइक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट in the wire, the magnetic field produced by a given current in the wire dash as the distance from the wire increases. अब मैग्नेटिक फील्ड का जैसे हमने कल भी ये कंसेप्ट देखा था, ये आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है. ये आप जैसे से आप मैग्नेट से दूर जाओगे, लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस, जैसे से डिस्टेंस से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, बी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है. तो लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द गिवन करंट इन द वायर डिक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस. वायर से जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा. क्वेश्चन नंबर 26 इज लाइक ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर बताना इसमें अंदर. तो फिर से वही, जब भी ऐसा डायग्राम आएगा आप देखेंगे सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सीरीज वाले के. तो आप इसका आंसर खुद से कमेंट करके बताइए, मैं इसको रफ कर देता हूं और आप बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो जल्दी से आप बताइए. इन चारों में से इन दोनों के डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम को पीछे रिवर्स करके देख लीजिए, दो डायग्राम है हमारे पास, दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसके आंसर जल्दी से कमेंट करिए. क्वेश्चन नंबर 27 is like the magnetic field produced due to the current through the circular loop depends directly on, डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपको बताना है. कि मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कितना अमाउंट का करंट पास हो रहा है, ना कि रेडियस के ऊपर, ना ही रेजिस्टेंस, ना ही थिकनेस के ऊपर, कितना कि किसी कंडक्टर में से कितने अमाउंट का करंट पास हो रहा है. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. आप हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना करंट कम करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. लास्ट के दो क्वेश्चन है, लास्ट के दो क्वेश्चन 28 एंड 29. ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझना जरा. क्वेश्चन नंबर 28 इसमें बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड टेल व्हिच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब जल्दी से पहले फ्यूज होगा. तो आप देखें यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 440 का अप्लाई किया है, ये है 440 वोल्ट, लेकिन ये बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट. अब ऑब्वियस है कि 220 लगा है और यहाँ पे 440 सप्लाई किया जा रहा है, तो सबसे अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, बल्ब ए के पास जाएगा. ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है, तो अभी जिसके पास से पहले पास होगा वो फ्यूज हो जाएगा और सेकंड वाले तक करंट पास होगा ही नहीं. तो बोला कौन सा बल्ब फ्यूज होगा पहले, तो पहले होगा बल्ब ए फ्यूज हो जाएगा. Question number 29. The direction of magnetic field around the straight conductor carrying current is given by. कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है कि नीचे फ्लो हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा. तो ये पता चलता है कैसे, ये पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि आपको पता है राइट हैंड थंब रूल आपके बुक में दिया है, या राइट हैंड थंब रूल का और भी क्या नाम दिया गया है आपके बुक के अंदर से जल्दी से कमेंट करिए. अब राइट हैंड थंब रूल इस तरह से है कि इफ वी होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर बाय राइट हैंड इन सच अ वे दैट the thumb is traced outside and remaining fingers are curled around the conductor. If curled finger shows the direction of magnetic field, then the straight thumb shows the direction of electric current. तो थंब हमेशा क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा. तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में से अगर मुझे करंट का डायरेक्शन बताना है तो कौन सा रूल से पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से.
आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ी भी डाउट लग रही है, फील फ्री टू आस्क योर डाउट। जल्दी से अपने डाउट कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और आपका एक मार्क्स भी कटने नहीं दूंगा अगर आपने इन्हें पूरा सॉल्व कर लिया तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।